फ्रेंड्स, द स्पीड ग्रुप कंसारा में आपका स्वागत है। आज का वीडियोज़ जीव विज्ञान लूसेंट का जीव विज्ञान का मैराथन चलेगा, जिसमें आपको एक ही वीडियो में पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट कराया जाएगा, जो बीपीएससी, दारोगा, बिहार पुलिस के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ज़रूर से ज़रूर मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का क्या किया जाता है तो अध्ययन किया जाएगा। जीव विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का अर्थ है बायोज प्लस लोगोस। बायोलॉजी के दो भागों में दो अति में तोड़ते हैं, एक बायोस और दूसरा होता है लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछेगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे तो फ्रांस का, और जीएसटी सबसे पहले किस देश में लगा था तो फ्रांस ही लगा था, और ट्रेविरेनस कहाँ के थे जर्मनी के थे। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है तो मधुमक्खी पालन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। और माइकोलॉजी कबकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या इसका अध्ययन किया जाता है तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में क्या पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो फलों का किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन को क्या बोलते हैं एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफिनियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ओफियोनोलॉजी। और छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं तो सोरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं तो सोरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को क्या बोलते हैं तो सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन को क्या बोलते हैं सिल्वीकल्चर। और उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो हॉर्टिकल्चर। बागवानी की खेती किसमें किया जाता है तो हॉर्टिकल्चर में। फूलों की खेती को क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लावर होता है उसी प्रकार क्या हो जाएगा फूलों का खेती को अध्ययन को कहते हैं। चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, और माइकोलॉजी कबकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन को क्या बोलते हैं एंथोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं। इक्थोलॉजी मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं इक्थोलॉजी। और मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं पीसीकल्चर। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं इंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन को क्या बोलते हैं ओफियोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो सोरोलॉजी बोलते हैं। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन को क्या बोलते हैं सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है तो उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को क्या बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में विचार प्रकट किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु को। इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का भी जनक किसे बोला जाता है तो अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं तो अरस्तु को, और जंतु विज्ञान के जनक भी किसे बोलते हैं तो अरस्तु को बोलते हैं। अब जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, एक का नाम है जंतु विज्ञान और दूसरा का नाम है वनस्पति विज्ञान। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया तो दो भागों में, एक का नाम रखे जंतु विज्ञान और दूसरा का नाम रखे वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है तो अरस्तु ही हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत
पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को जो दो जगतों में पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? तो लिनियस को बोलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है? लिनियस को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवधारियों को 5 जगत प्रणाली में विभाजित किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक और जंतु। विटिकर द्वारा कितना अति में विभाजित किया गया? 5 भागों में विभाजित किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और फिर जंतु के अति में विभाजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मोनेरा। क्या है? मोनेरा फर्स्ट क्या है? मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आकाबैक्टीरिया सम्मिलित किया जाता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। तो जीवाणु किस में आ जाएगा? मोनेरा में। क्या हो जाएगा? जीवाणु किस में आ जाएगा? तो मोनेरा में आ जाएगा। जीवाणु किस में आएगा? तो मोनेरा जगत में आ जाएगा। जीवाणु किस में आएगा? मोनेरा जगत में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना इसी जगत में है। पादप एवं जंतु के बीच में क्या है? एग्लिना। एग्लिना किस अथी का है? तो प्रोटिस्टा का है। एग्लिना किसका है? तो प्रोटिस्टा का है। जीवाणु किसका है? तो मोनेरा का है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना किस जगत का है? तो प्रोटिस्टा जगत का है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित हो जाते हैं और प्रकाश के अभाव में पोषित होकर इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पादप इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषक उपाधि सम्मिलित होते हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय जीव इस जगत के अंतर्गत आते हैं। कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो पादप जगत में कौन कौन आ जाएंगे? इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय उपाधि जैसे शैवाल, मांस इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कवक। इस जगत के वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अवशोषण द्वारा पोषण होता है। तो इस प्रकार इतर पोषी होता है। परजीवी मृत जो भी होता है इसका काइटिन। कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोगी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इस जगत में आते हैं। तो हिडबिकेटियर ने समस्त जीवधारियों को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 जगत में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जीवाणु। तो जीवाणु किसका उदाहरण हो गया? जंतु। जीवाणु किसका उदाहरण हो गया? तो मोनेरा का। एग्लिना किसका है? तो प्रोटिस्टा का। और पादप में शैवाल, मांस तथा इस प्रकार किसके अंग हैं? तो पादप के हो जाएंगे। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी। इस जगत के वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मानित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसके द्वारा पोषण होता है? तो अवशोषण द्वारा होता है। और जंतु हो गया, इसमें मेटाजोआ भी कहते हैं। जंतु जगत को क्या होता है? मेटाजोआ। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितार, मछली, स्तनधारी ये सब किसमें? इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति। जीवों के नामांकन के क्या है? द्विनाम पद्धति है। देखते हैं कैरोलस लिनियस द्वारा वैज्ञानिक जिन्होंने वर्गीकृत का जन्म दिया था। वर्गीकृत का जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। वे जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किए। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द क्या है? वंश। पहला शब्द क्या है? वंश तथा दूसरा शब्द क्या है? जाति। पहला वंश और दूसरा जाति। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति को सबसे पहले नाम प्रदान किया। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन है। तो होमो क्या है? वंश है।
और सेपियन उसका क्या एक प्रकार का जाति है। तो पहले क्या आएगा, पहले वंश आएगा, बाद में क्या आ जाएगा, जाति आएगा। तो कुछ का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे मनुष्य का क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। मेढक का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना हो जाएगा। बिल्ली के क्या हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगी। बिल्ली घर में रहती है ना, तो हो जाएगा क्या, फेलिस डोमेस्टिका। डॉग कैनिन फैमिलियर, डॉग क्या होता है, फैमिलियर होता है, इसको याद रख सकते हैं, डॉग का कैनिस फैमिलियर। काऊ का क्या हो जाएगा, तो बोस इंडिकस, काऊ का क्या हो जाएगा, तो बोस इंडिकस हो जाएगा। मधुमक्खी के क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका, मधुमक्खी का क्या हो जाएगा, तो मस्का डोमेस्टिका। आम का क्या हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। धान का उराइजा सटाइवा, धान का क्या हो जाएगा, उराइजा सटाइवा। और गेहूं का क्या हो जाएगा, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। और मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम, मटर का क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। और चना का क्या हो जाएगा, साइसर एरिटिनम, चना का क्या हो जाएगा, सिसोर। मटर का पाइसम सटाइवम, मटर को क्या करते हैं, सिसोरते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। और चना का क्या हो जाएगा, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। सरसों का क्या हो जाएगा, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का क्या हो जाएगा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक नाम हो गया सेकंड। और इस प्रकार आपका लेसन 1 कंप्लीट होता है। तो टेक केयर, बाय।